एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेरा फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिक कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लाइफ में आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो और कितनी अहमियत रखते हो, या रखते भी हो या नहीं रखते हो। तो जैसे भी कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट कार्ड इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड वन इज़ अ प्रिंसेस ऑफ वंड। तो इन दोनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ कर लेनी है। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया। अगर नहीं किए पाइल चूज़ तो वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के मैसेज थ्रू। मैं आपको सारे डिटेल्स जो है वो सेंड कर दूंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, सो जिसने भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन या फिर आप जिनके बारे में देख रहे हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, तो उनके लाइफ में आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो, क्या अहमियत रखते हो। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 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 सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सन, जजमेंट, और 2 कार्ड्स चाहिए हमें। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एरियस, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकती है उस इंसान की जिसके बारे में हम देख रहे हैं। और इनका मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन कैसे है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं रूल चलाने वाली ये इंसान है, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से चलाने वाले पर्सन, थोड़ा बॉसी नेचर में इनका देख रही हूँ, रफ एंड टफ एनर्जी वाले, ठीक है। बट आप भी कुछ कम नहीं हो, जैसे वो है वैसे आप उनको टक्कर से टक्कर देते हो। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके जैसी ही है। अगर वो एम्परर है तो अभी आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, ठीक है। तो टक्कर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इसकी वजह से ये पर्सन क्या है ना, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब इनको पता है कि आप जो है आसानी से मानने वालों में से नहीं हो। और इस फ्रेंड में मुझे सन का कार्ड आया जो दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, एवरीथिंग जो एक चाहिए इंसान के अंदर वो सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है। और उनको पता है कि आपकी वजह से उनके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ उनकी हो सकती है, ओके। और आप जो है बहुत खुशियाँ उनकी लाइफ में ला सकते हो, ये चीज़ उनको पता है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपका उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से चलते आ रहा है। पहले से आप इनके लाइफ में आए हुए हैं, जैसे पास्ट रिलेशनशिप होता है ना, पिछले ज़िंदगी का, पिछले जन्म का जो होता है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हों जिसकी वजह से इनको लगा हो कि आपके साथ कुछ अलग सा कनेक्शन है इनका। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स इनको दिख रहे आए हुए हैं। और तब से लेके ये पर्सन जो है आपको देखने का इनका नज़रिया ही चेंज हो गया है, ठीक है। और आप जो है इतने मेहनती पर्सन हो कि कभी भी गिव अप करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जो काम हाथ में लेते हो वो करके ही छोड़ते हो। और आपके अंदर गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन को बहुत पसंद आती है चीज़। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, ठीक है। मतलब तुरंत बोल देते हो, जो भी मन में रहता है तुरंत बोल देते हो। आपके मन में ऐसे, दिल में ऐसे पाप नहीं रहता है, ठीक है। आप कुछ बातें छुपा के नहीं रखते हो, आप जो भी है वो सामने बोल देते हो। तो ये चीज़ जो है
ये पर्सन बहुत मानते हैं इस चीज़ को कि कभी भी आप झूठ नहीं बोलते, लॉयल्टी बहुत है आपके अंदर, ठीक है। तो फॉर श्योर ये इंसान जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, जैसे कि आप हमेशा इनके साथ रहो। सन ये भी दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका और उनका कनेक्शन जो है वो शादी तक जाए, आपकी मैरिज हो। आई डोंट नो इन्होंने आपके तरफ फीलिंग्स एक्सप्रेस की है या नहीं किया, बट दिल ही दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है इमोशनल फीलिंग्स बहुत है इस इंसान के अंदर आपके लिए, बहुत डीप फीलिंग्स है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है मन ही मन आपको चाहते हैं, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही, या फिर बोल भी दिया है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लिए पैशन भी बहुत रखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत रखते हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। वो सोचते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाए, ठीक है, और टूर करे। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद आती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और वो कहीं ना कहीं उनका गोल है कि आपके साथ वो घूमे फिरे, बाहर जाए, आपके साथ लाइफ एंजॉय करे, ठीक है। ये पर्सन हर एक नए काम शुरुआत करने से पहले ना आपके बारे में सोचते हैं कि अगर ये वो काम करेंगे तो आप दोनों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो हमेशा ये पर्सन जो है इस बात को लेके ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रेयर्स भी करते हैं भगवान के पास आपको लेके कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहो, आपका और उनका कभी सेपरेशन ना हो, या फिर आप फिर से एक हो जाओ, आपका फिर से रियूनियन हो जाए, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो फॉर श्योर गाइस ये पर्सन की लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, और हर एक चीज़ को लेके ये आपके बारे में भी सोचते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर एक बार गुस्सा आ गया तो जल्दी शांत नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें सोच समझ कर ही करते हैं, ठीक है। वैसे ये पर्सन भी कम गुस्से वाले नहीं है, इनको भी बहुत गुस्सा आता है, बट आप टक्कर के हो ना, इसके वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ। अदरवाइज़ ये इंसान रोल करने में बहुत एक्सपर्ट है, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने में इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। वैसे आप भी अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बट जब गुस्सा जब आता है ना आपको, तो आप वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे जो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है या फिर आपके रूल्स के अगेंस्ट आ रही है, तो आप शांत नहीं हो पाते हो। वैसे आप प्यार भी बहुत करते हो इस पर्सन को, ठीक है, फीलिंग्स भी बहुत डीप है आपकी, बट जब क्लैरिटी की बात आती है तब आप क्लियरली बात करते हो, तब आगे पीछे नहीं देखते आप, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स के बाद जो मुझे दिख रहा है पे किंग ऑफ कप्स, तो ये पर्सन की मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि इनकी एक ऐसा रूप है इस इंसान का कि एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन, अंदर ही अंदर फीलिंग्स बहुत है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाते, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो अभी कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इनकी लाइफ में मायने रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, बट ये एक्सप्रेस नहीं करते ना, इसके वजह से आपको ऐसा लगता है, बट आप इनकी लाइफ में मायने रखते हो, ठीक है। पैशनेट भी बहुत है ये इंसान आपको लेके, इंथुजियास्टिक भी बहुत है, ठीक है। तो ये कार्ड रिवर्स है, तो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं इसको सीधा कर देती हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी ना आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, और उस झगड़ों की वजह से आप दोनों के बीच में कभी कभी ऐसे सैडनेस भी आ जाती है, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में का जो प्यार है वो नहीं ख़त्म होता, ठीक है। फिर भी आपको होप्स लगी रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स हैं इनके साथ, आपके होप्स हैं, आपने सपने देखे इस पर्सन को लेके। तो डेफिनेटली ये झगड़े जो है ये तो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी ये झगड़े होते हैं, बट आप होप्स नहीं छोड़ते हो दोनों भी। आपको अंदर से पता होता है कि ये पर्सन सिर्फ मेरे लिए बने हैं, और उनको बताया कि आप सिर्फ उनके लिए बने हो, तो ये होप सिखा रहा है।
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग चलती रहती है आप दोनों की, ठीक है। जैसे कि जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो रहा है क्योंकि कार्ड भी आ गया है। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपका करता है, मतलब आप सोचते रहते हो ना उनके बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होता है। तो मैनिफेस्ट होने के बाद मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो भी विश है वो फॉर श्योर कंप्लीट होने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो उसके बाद मैनिफेस्ट मैजिशियन के बाद आया है वर्ल्ड। तो जो भी आपकी डिज़ायर्स है, विश है, वो फुलफिल होगी, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेगी, और ये पर्सन भी देना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। हाँ, हालांकि ये पर्सन जो है एक्शन लेने में बहुत एक्सपर्ट है, तुरंत एक्शन ले लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, गुस्से में, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम और कार्ड्स निकालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन फॉर श्योर शादी के लिए सोचते गए आपको लेके, ठीक है, मैरिज के लिए आपको परफेक्ट समझते हैं कि आप जो है उनके लिए बहुत परफेक्ट हो और आपके साथ ही वो ज़िंदगी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये वर्ल्ड का कार्ड फिर से आ गया है, 2 मेजर आर्कानास आ गए, तो डेफिनेटली दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक बढ़ेगा। जो साइकिल्स है, जैसे कि नेगेटिव साइकिल भी होती है, पॉजिटिव साइकिल भी होती है, हो सकता है अभी आप नेगेटिव साइकिल से गुजर रहे हो, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेगेटिव साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल आपकी स्टार्ट होगी, और वो आपके लाइफ में जो है बहुत सारे हैप्पी चेंजेस लेके आएंगी। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके होप्स हैं, वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। और ये इंसान करना भी चाहते हैं आपके साथ। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी फिर से आ गई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली। तो जस्ट आप आपकी एनर्जी में रहिए गाइस, ठीक है, जैसे कि आप अभी रहते आए हो। जस्ट खुद को भी प्रायोरिटी देनी है, और कहीं ना कहीं ईगो की अगर बात आती है बहुत ज़्यादा, तो दोनों साइड से सोचिए, ठीक है। अगर वो इंसान सामने से झुक रहे तो आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, एक्शन लेना, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड। तो ये पर्सन कुछ एक्शन भी लेंगे आपके तरफ, और बहुत जल्दी भी लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन होगा। अगर कुछ सेपरेशन फेस चल रहा है तो कम्युनिकेशन भी होगा, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल भी करना चाहते हैं। कुछ तो लोकेशन चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, छोटे छोटे बातों पे झगड़े हो जाते हैं, और झगड़ों की वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ना अचानक से ब्रेकअप होना, या फिर बहुत एंड तक कनेक्शन, जैसे कि आपका कनेक्शन तो वैसे बहुत स्ट्रांग है, बट बहुत एंड तक ऐसे पीक पे सिचुएशन ख़राब हो जाना, टावर मोमेंट से देख रही हूँ मैं। तो गाइस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी लेवल आपको बनानी है, ठीक है। बाकी एक दूसरे की तरफ आप तो बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, प्यार भी बहुत है। ये पर्सन आपको इस इम्प्रेस की तरह भी दिखते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपको हर एक लग्जरियस लाइफ आपको प्रोवाइड करें। इससे पहले वो खुद स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, एवरीथिंग दे वांट टू गिव यू, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो यस गाइस, तो मैं कुछ एंजल्स के कार्ड्स निकाल रही हूँ। मेक एफर्ट्स, यस, एफर्ट्स डालने हैं इस कनेक्शन में। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए रिलीजन इशू भी मैं देख रही हूँ, अलग अलग कास्ट होना, या फिर अलग आपका रिलीजन है, तो कुछ प्रॉब्लम्स उस चीज़ की वजह से भी आ रहे हैं आपके लव लाइफ के ऊपर।
सेपरेशन आ गया। जैसे मैं पहले से कह रही थी कि कुछ सेपरेशन सा मुझे लग रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी चल रहा है इस टाइम पे, बट एफर्ट्स अगर डाले गए तो चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपने एफर्ट्स डाल चुके हो आप बहुत सारे, तो अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है और उनके एक्शन का वेट करना है। फॉर श्योर ये इंसान वापस आएंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, और यस, दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ कि रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं मेड फॉर ईच अदर वाली मैं रीडिंग देख रही हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस, अब हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेंगे। क्या है इस पर्सन का इनिशियल लेटर? मुझे यहाँ पे आया है MAGAMMWLHAPJGLOEOSNZVZ। ये कुछ इनिशियल लेटर्स मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्सन की हो सकता है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, फर्स्ट मैसेज है उनकी तरफ से। प्यार से भी इनको डर लगता है कभी कभी। शायद मुझे मनाना नहीं आता। देखिए, एम्परर की एनर्जी यही है कि सिर्फ बॉसीनेस या फिर गुस्सा, रूल करना। तो अंदर से प्यार तो बहुत है, बट ये करते नहीं है, वैसा दिखाते नहीं है, क्योंकि इनको मनाना नहीं आता है। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, सी। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं उस इंसान की तरफ से। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो जिसने भी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस इंसान के लाइफ में आप कितनी अहमियत रखते हो, और अहमियत है भी या नहीं है, इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, ये आज हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। For pile number 2. For pile number 2. Please guide me for pile number 2. Bottom of the deck है जजमेंट। ओके, सो पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ क्या हो सकती है उस इंसान की जिनके बारे में आप देख रहे हैं। लिब्रा हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आफ्टर दैट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। सो पाइल नंबर 2, जिनके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में आप अहमियत रखते हो या नहीं रखते हो, या कितनी रखते हो? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ठीक है, बहुत हर्ट किया है आपको, आपकी स्लीपलेस नाइट हो चुकी है, आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा होने लग गया, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। इस कनेक्शन में आपने हमेशा बहुत पुटअप किया है, बट सामने वाले से आपको उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, क्योंकि मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स से कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस कनेक्शन में। और जस्टिस का कार्ड यही दिखाता है कि आपने बहुत सहन किया है, बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप मांग करते हो जस्टिस की, कि आपको जस्टिस मिले इस कनेक्शन में। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने लाइक आपके
पीछे से वार किया है, ठीक है। जैसे कि 5 ऑफ सोर्स से देख रहे हैं कि ये पर्सन ना कहीं बहुत ही चालाक इंसान है, कहीं ना कहीं सेल्फिश इंसान है, और आपको बहुत ही दर्द दिया है, बहुत ही पेन से आप गुजरे हो, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आके आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, खुद के हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हर्टफुल महसूस हो रहा है, और आप अभी चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, जितना आपने दिया है उतना आपको फिर से मिले। आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, तो आपको भी मिले, ठीक है। आपको मिल नहीं पा रहा है, आप बहुत अकेले हो चुके हो, जैसे आइसोलेशन में चले गए हो आप लोग, ना ही किसी से ज़्यादा बात करना, या फिर आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है किसी चीज़ों में, जस्ट खुद के अंदर ही आप रहने लग गए हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। और जस्ट आप यही चाहते हो कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। बट ये पर्सन ने, मैं देख रही हूँ गाइस, कि आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया है, उतनी अहमियत नहीं दी है अपने ज़िंदगी में जितनी आपने दी है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जीते आए, जैसे कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस क्या था, जैसे उनका करियर, उनका बिजनेस, पैसे, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे, ये इंसान कि दिमाग का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, माइंड का बहुत यूज़ करते हैं। जहाँ पे इमोशंस की बात आती है ना, तो ये समझ नहीं पाते कि सामने वाले के इमोशंस क्या है। ये जस्ट प्रैक्टिकली सोचने का ट्राई करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली जो भी हो रहा है वो प्रैक्टिकली सोचे बस, ठीक है। और कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि फूल कार्ड दिखा रहा है, तो ये ना ही आगे का सोचते हैं ना ही पीछे का सोचते हैं, इमिडिएटली एक्शन ले लेते हैं, और उस एक्शंस की वजह से आपको बहुत हर्ट होता है, आप आइसोलेट हो जाते हो, आप खुद को अलग करने लग जाते हो, ठीक है। बट अंदर ही अंदर, हो सकता है आप दिखाते नहीं हो सामने, फेस पे नहीं दिखाते हो, बट अंदर ही अंदर आपको घुटन होती है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप प्रे करते हो कि भगवान प्लीज़ मुझे इस इंसान की तरफ से जस्टिस मिले, ये इंसान ने मुझे जो भी तकलीफ़ें दी उसको समझे कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया है, ठीक है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है, आप बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा डीप सॉरो में मुझे दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। एक पेन है आपके अंदर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत गलत चॉइस हो गई है इस इंसान को लेके, आपने कुछ सही डिसीज़न लेना चाहिए था, कुछ सही चॉइस करनी चाहिए थी, ऐसा आपको अंदर ही अंदर लगता है, क्योंकि आप इनको ना ही छोड़ पा रहे हो, ना ही अपनी ज़िंदगी में ला पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपको बहुत हर्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है। 1 सेकेंड, ओके। तो गाइज सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन जस्ट सेल्फिश है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब उनका काम होता है तब आपसे बहुत अच्छी बात करेंगे, जब काम निकल जाए तो ये पर्सन बहुत चेंज हो जाते हैं, और आप जो है हैंग हो जाते हो, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड आप देख रहे हैं, तो ये रिवर्स था, तो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, दैट्स वाई मैं सीधा कर रही हूँ अपराइट, क्योंकि ऑलरेडी टैरो कार्ड में इतने नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो रिवर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो हैंगमैन यही दिखा रहा है गाइस कि आप हैंग हो चुके हो इस कनेक्शन में। बट हाँ, एक पॉजिटिव बात ये है गाइस, इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर बहुत ग्रोथ हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो ना, जिसकी वजह से आगे चल के आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। ऐसे रास्ते पर आप पहुंच रहे हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है। भले ही आपको अभी से लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन, बट इस चीज़ की वजह से आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे कि खुद के अंदर खुद को कैसे संभालना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ रही है, और कहने की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, इस हैंगमैन से यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो येलो लाइट, यही आपके साथ हो रहा है, ठीक है। डेविल की एनर्जी भी मुझे दिखा रही है कि बहुत टॉक्सिसिटी हो चुकी थी इस कनेक्शन में, बहुत ही दर्द आपको मिला है, बहुत ही अनरिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट किया गया है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको बहुत जैसे कि टॉर्चर भी किया हो, फिजिकली अब्यूज़ किया हो, या फिर कुछ ख़राब वर्ड्स आपको बोले हो। तो ये चीज़ जो है आपने फेस की है, ठीक है। बट अगर हम अब इस कनेक्शन में इस इंसान के बारे में अगर देखें, तो मैंने कहा ना आपको कि मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, पैसों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इनको समझ नहीं आता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टाइम शायद नहीं दे पाते होंगे आपको।
बट अंदर से इनको फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, बट एक्शन में कुछ दिखाई ही नहीं देता, एक्शन में कुछ करते ही नहीं है पर्सन, ठीक है। तो ऐसा है गाइस, ये तीनों कार्ड्स मैं लूँगी। तो ये पर्सन ना बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है, किसी के भी कहने पर आ जाते हैं, और जहाँ पे एक्शन लेनी होती है तो ये पर्सन ऐसा यहाँ पे पॉज हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, जस्ट पॉज हो जाते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि किसी के भी कहने पर ये आ जाते हैं। जो जिसने कुछ कहा आपके बारे में, कुछ बुरा कहा, कुछ गलत कहा, तो ये सब मान लेते हैं। तो ये गलती हो जाती है, इनके सामने ये सारा कुछ रखते हैं ना, तो ये तुरंत इनको लगता है कि हाँ यही सही है, बट वो सही नहीं होता है एग्जैक्टली। वो कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है, ठीक है, फंसाया जा रहा है, और वो चीज़ जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी इस सिचुएशन में है, रस्टिंग पोजीशन पे। कहीं ना कहीं इस इंसान को जब ये इस चीज़ से उठेंगे, जब इनको अकल आएगी, तब ये पर्सन के पास से बहुत टाइम हो जाएगा, मैं देख रही हूँ, ठीक है, टाइम हो जाएगा। तब तक हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन हो जाए, या फिर आप लोग खुद को हील करके, खुद को अवेकन करके एक नया रास्ता अपना ले, ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि आते हुए टाइम में गाइस मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास जो आपके ड्रीम्स हैं ना, आपके होप्स हैं ना, वो कंप्लीट होंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, आपके पास जो आप चाहते हो, जो आपके फुलफिल्ड करने ड्रीम्स, वो होंगे, फॉर श्योर होंगे। आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलने वाली है आगे चल के, आपके लाइफ में सारे सपने आपके पूरे होंगे, एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपका कुछ होगा या नहीं होगा, क्या इस इंसान के ऊपर ही सब कुछ है, आपका बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट आप आपके कर्मा के ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है। आपने हमेशा सबका अच्छा किया है और हमेशा करते आ रहे हो, तो ये उसका फ्रूट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ये शक्ति आपके अंदर क्रिएट हो रही है, अवेकन आप हो रहे हो, हर एक चीज़ को आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट करोगे, और जो भी आपको लाइफ चाहिए, जैसी भी लाइफ चाहिए, जैसे कि आपकी ड्रीम्स है, जो भी जैसे भी आपको करना है, वो आपको सब मिलेगा, ठीक है। सन का कार्ड भी आ गया है, वाव, सो वेरी नाइस। ये मुझे आपकी फ्यूचर की लाइफ दिखा रहा है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है टैरो में। सो आपकी ये बच्चे वाली एनर्जी जो है, चाइल्ड वाली, ये उसे कायम रखना है गाइस, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अंदर से मासूम हो, आपके अंदर किसी के लिए भी बुरी सोच नहीं है, आप हमेशा सबका अच्छा ही सोचते आए हो, अच्छा ही करते आए हो। आपके अंदर जो है ना चाइल्डिश नेचर है, और उस नेचर को आपने संभाल के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी भी गलत एनर्जी को आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालने देना है, क्योंकि फ्यूचर में आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हो। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। सो जस्ट कीप स्ट्रेंथ रखनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और किसी को भी आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। खुद को अपनी एनर्जी में रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है एवरी टाइम, और जस्ट फोकस करना है आपके कर्म के ऊपर। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ गाइस, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ भगवान है। आपको ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो कुछ लेसन्स आपको सिखा रहा है, उस लेसन से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक स्पिरिचुअलिटी आ रही है, ठीक है। भगवान से ज़्यादा आप कनेक्ट हो चुके हो। एंजल्स आपके साथ बातें भी करते हैं थ्रू द नंबर्स, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिला है आपको, ठीक है। तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाइए, उल्टा हैप्पी रहिए कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं मैंने एक सही रास्ता अपना लिया है, मैं एक सही रास्ते पे जा रही हूँ, ऐसा आपने सोचना है। जा रही हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। मैं इस इंसान के बारे में और देखती हूँ, प्रिंसेस ऑफ कप्स। आगे चल के इनके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं आपको लेके।
4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इनको तो डेफिनेटली बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने क्या चीज़ खो दी, कैसे इंसान को मैंने खो दिया। क्योंकि एक लॉस में देख रही हूँ, इनका हार्ट ब्रेक में देख रही हूँ। ये अकेले गिरने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स, कोई भी इनके साथ नहीं रहेगा। अभी ये जितना उछल रहा है, फिर जितना ये कर रहा है ना, तो इन अपकमिंग फ्यूचर ये इंसान के लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस, सब लॉस, अकेले, यहाँ पे भी अकेले, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। ना ही ये किसी को बता पाएंगे ये क्या हो रहा है उनके साथ। इतना खुद को अकेला महसूस करने वाले ये पर्सन, ठीक है। और जस्ट आपको ही याद करते रहेंगे, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे कि आपको कितनी तकलीफ़ दी है, आपको कितना हर्ट किया है। अभी ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ना ही इंटरनल, ठीक है। यही गलती हो रही है उनसे, ठीक है गाइस। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं देखिए। तो फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री करना है, जिसमें भी आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। डिसेप्शन दिखाता है कि समवन वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, किसी ने तो झूठा मास्क पहना हुआ था, जस्ट कुछ दिखा रहे थे, कुछ और थे, कुछ और। तो आप समझ जाइए कि खुद को फ्री करना है, खुद को स्टक करके नहीं रखना है, ठीक है। इस रिंग से बाहर निकलना है, उस बंदिशों से बाहर निकलना है, खुद का माइंड जो है उसे बढ़ाइए। न्यू लव, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में नया प्यार आ रहा है, या फिर ये कार्ड ये भी डिनोट करता है कि आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो, देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं। आफ्टर दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले मैंने जैसे बोला आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप उस जैसे कि रोमांटिक लाइफ होती है ना, उसमें और ज़्यादा आप अट्रैक्टिव नज़र आओगे अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की। अनरिक्वेटेड लव दिखा रहा है कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए गाइज ऐसा भी, जैसे मैंने बोला आपको कि जो एक प्यार होना चाहिए ना, एक जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम गिर रहा है। और उसी के वजह से अभी क्या हो रहा है कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो आपने इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। आपने सब कुछ किया है, सब कुछ उनको दिखता भी है, ठीक है। बट फिर भी वो पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनको जस्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ दिख रही है, बाहरी दुनिया दिख रही है। बट जब उनको समझ में आएगा ना, सबकॉन्शियस माइंड में या फिर ओरिजिनली जैसे कि अंदर से डीप डाउन, तब तक बहुत टाइम हुआ रहेगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कोई लोग जो है जल्दी भी समझ जाएंगे तो आप उनको फिर से मिल जाओगे, बट अगर कोई लोगों ने टाइम कर दिया तो हो सकता है कि आप मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो इनिशियल लेटर्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मुझे आया है ERDGLPOBJZEISOLNEWEI। ये कुछ इनिशियल लेटर्स हैं जो आप जो उस इंसान के हो सकते हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं। सो हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे गाइस कि आपस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। ये पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि सब ठीक करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग के पार्टनर या फिर जिनके बारे में आप देख रहे हो, उनको कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तुम्हारी बातें मुझे हर वक्त याद आती है। देखिए, हो सकता है कि आपने कुछ इनको बताया भी हो, कुछ बातें भी की हो इस रिलेटेड, इस चीज़ों के रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वही बातें उनके दिमाग में घूमती है। हम फिर से एक होंगे, तो एक होप्स है, होप भी दिख रही है। प्लीज़ एक बार बात कर लो, ये बात भी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।